हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबको झारखंडी जोहार और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। ठीक है, आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त के करंट अफेयर्स के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो कैसे चल रही पढ़ाई सभी लोगों की? अच्छा, इस क्लास में अभी क्या करेंगे ये आप लोगों को पता है कि इस क्लास में अभी हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों के एक कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास रेगुलर नहीं हो रहा है, सर क्लास रोजाना नहीं हो रहा है, तो सर क्यों क्लास रोजाना नहीं हो रहा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, झारखंड एक बहुत ही छोटा राज्य है और झारखंड विकासशील राज्य है, यानी विकसित राज्य नहीं है। झारखंड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो झारखंड में डेली करंट अफेयर्स नहीं बनते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास वो करंट अफेयर्स नहीं होते हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करें। वैसे में फिर इस क्लास को थोड़ा स्टॉप किया जाता है जब करंट अफेयर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर सके, तो फिर ये क्लास आप लोगों के पास होती है सुबह 5 बजे। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया क्यों क्लास कभी कभी रुक जाती है, क्यों क्लास कभी कभी नहीं होती है। एक्चुअली करंट अफेयर्स नहीं होते हैं जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो कि आप लोगों की पढ़ाई नहीं रुक रही है। क्लास भले ही 1-2 दिन रुक जा रही है, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। आप लोग कंटिन्यू फोकस होकर पढ़ाई को करते रहें। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही धमाकेदार, जानदार, शानदार ये क्लास होने वाली है और इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों, तो क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर ये रहा और आज के हमारे पहले करंट अफेयर को देखकर आप लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। झारखंड के सिमडेगा जिले के एक एडवोकेट हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका? अमितेंद्र किशोर प्रसाद। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह है अमितेंद्र किशोर प्रसाद की तस्वीर। ठीक है, जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमितेंद्र किशोर प्रसाद। ठीक है, तो अमितेंद्र किशोर प्रसाद कहां के रहने वाले हैं? ये झारखंड के सिमडेगा जिले के रहने वाले हैं और इन्हें अभी जज बनाया गया है। ठीक है सर, कहां का जज बनाया गया है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जज बनाया गया। जज बनाया गया, चीफ जस्टिस नहीं, मुख्य जज नहीं। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जस्टिस जो है वो बनाया गया है झारखंड के सिमडेगा जिले के अधिवक्ता यानी एडवोकेट अमितेंद्र किशोर प्रसाद जी को। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर यानी झारखंड के सिमडेगा जिले के एडवोकेट हैं अमितेंद्र किशोर प्रसाद और उन्हें जो है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एक तरफ आप छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तस्वीर देख पा रहे हैं और दूसरे तरफ आप अमितेंद्र किशोर प्रसाद की तस्वीर देख पा रहे हैं। इन्हें याद रखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा 2 अधिवक्ताओं को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया है। 2 अधिवक्ता, अधिवक्ता का मतलब क्या है? एडवोकेट। ठीक है, 2 एडवोकेट। अब ये कौन कौन एडवोकेट है? तो अधिवक्ता विभू दत्त और अमितेंद्र किशोर, और इनमें से अमितेंद्र किशोर जो है वो झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के ये सिमडेगा जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जितने भी लोग नोट्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये रहने वाले कहां के हैं? तो ये रहने वाले हैं सिमडेगा जिले के। ठीक है, हम लोग सिमडेगा जिले की बात करते हैं। ये आप झारखंड का मैप देखिए। झारखंड के मैप में आप एक रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं, वो है झारखंड का सिमडेगा जिला। ठीक है, हम लोग अगर बात करें सिमडेगा जिले की तो आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड की जो स्थापना है वो 15 नवंबर 2000 को किया गया था और जिस समय झारखंड की स्थापना की गई थी उस समय झारखंड में 18 जिले थे। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, झारखंड में 18 जिले थे? हाँ, बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड की स्थापना की गई। आप बोलेंगे सर लेकिन वर्तमान में तो सर झारखंड में 24 जिले हैं।
तो आप बोलेंगे सर वर्तमान में तो झारखंड में 24 जिले हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि इसका मतलब यह है कि झारखंड के स्थापना के बाद 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड के 6 जिलों की स्थापना की गई और झारखंड में 24 जिले हो गए। आप बोलेंगे ठीक है सर समझ गए। अच्छा, झारखंड में जब 6 जिलों की स्थापना की गई तो उन 6 जिलों में से एक जिला है झारखंड का सिमडेगा जिला। यानी आप बोलेंगे सर अच्छा इसका मतलब यह है कि झारखंड की स्थापना की गई थी उस समय सिमडेगा जिला नहीं था सर? बिल्कुल नहीं था। ठीक है। अच्छा सर, सिमडेगा जिला जब नहीं था और सिमडेगा जिले की स्थापना बाद में की गई, तो सर सिमडेगा जिले की स्थापना कब की गई थी? तो 2001 में। कब? 2001 में सिमडेगा जिले की स्थापना की गई थी, ये आप लोग याद रखें। ठीक है। और इसी सिमडेगा जिले के रहने वाले हैं अमितेंद्र किशोर प्रसाद जी। ठीक है। कौन से राज्य का हाईकोर्ट का जज बनाया गया है? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। चलिए, क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। आज के इस क्लास की बात करें या फिर इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं उन सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम को एक बार आप लोग ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, पूरे भारत का सर्वे किया गया। ठीक है, पूरे भारत का सर्वे किया गया। अच्छा, भारत में किन चीजों का सर्वे किया गया? भारत में जो भी टाइगर रिजर्व है उन टाइगर रिजर्व का सर्वे किया गया और यह पाया गया कि झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है। आप सभी को पता है कि झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सभी को पता है ना कि झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये जो झारखंड का एक टाइगर रिजर्व है पलामू टाइगर रिजर्व, इसमें 4 बाघ पाए गए हैं। कितने बाघ? 4 बाघ। यानी पलामू टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं? 4 बाघ हैं। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उन सभी टाइगर रिजर्वों में से झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में 4 बाघ हैं और किसी भी टाइगर रिजर्व में 4 बाघ नहीं है। कहीं पे 3 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 1 है, लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व में 4 बाघ हैं। तो हाल ही में जो सर्वे किया गया उस सर्वे में पाया गया कि भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उन सभी टाइगर रिजर्वों में से झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व इकलौता ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पे 4 बाघ जो है वो मौजूद हैं, 4 टाइगर्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व। क्लियर है? चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार, ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है? 4 बाघ होने का पता चला है। भारत में 55 टाइगर रिजर्व हैं और इन 55 टाइगर रिजर्व में से झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व इकलौता टाइगर रिजर्व है जहां पे 4 बाघ जो है वो मौजूद है या फिर 4 बाघ जो है वो पाया गया है। भारत के किसी भी टाइगर रिजर्व में 4 बाघ जो है वो नहीं पाया गया है पलामू टाइगर रिजर्व को छोड़कर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं, झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है जो कि ये पलामू टाइगर रिजर्व। अच्छा, झारखंड में कितने नेशनल पार्क है? तो झारखंड में एक नेशनल पार्क है। कौन सा? बेतला नेशनल पार्क। कौन सा? बेतला नेशनल पार्क। तो याद रखेंगे, झारखंड में एक नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे है जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल। आप सभी को पता होगा और आप में से बहुत लोग होंगे जो जैक के स्टूडेंट होंगे। इनफैक्ट मैं भी जैक का ही स्टूडेंट हूं। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ही स्टूडेंट हूं। तो जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया है जयंत मिश्रा को। किसे? जयंत मिश्रा को। ये आप जयंत मिश्रा देख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो सेक्रेटरी है यानी सचिव है वो किसे बनाया गया है? जयंत मिश्रा को। ठीक है, तो ये आप जयंत मिश्रा को देख सकते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में क्या जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना कब किया गया था, ये भी एक पॉइंट आता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? 2003 में। झारखंड की स्थापना 2000 में और जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना 2003
2003 में। ठीक है, तो याद रहेगा सभी लोगों को याद रहेगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना 2003 में की गई थी। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लोग लिख लेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना 2003 में की गई थी और इसके जो सेक्रेटरी है वो जयंत मिश्रा को, यानी इसके जो सचिव है वो जयंत मिश्रा को बनाया गया है। ठीक है, आप जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल साइट में विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 4 मार्च 2003 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप लोगों से मोटे मोटे तौर पर ईयर पूछ जाएगा, साल पूछ जाएगा कि किस वर्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना की गई थी, तो 2003 में। साथ ही साथ जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का फुल फॉर्म भी याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है जैक की फुल फॉर्म क्या है या फिर जैक का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, जेपीएससी का पूर्ण रूप क्या है, तो आप लोग उसका पूरा जो फुल फॉर्म है उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए, मिस यूनिवर्स झारखंड प्रतियोगिता, ठीक है, मिस यूनिवर्स झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन आज और कल किया जाएगा। आज यानी 2 अगस्त और कल यानी 3 अगस्त को किया जाएगा। किसका? मिस यूनिवर्स झारखंड प्रतियोगिता। ठीक है, मिस यूनिवर्स झारखंड प्रतियोगिता में जो भी विजेता बनेंगी, ठीक है, मिस यूनिवर्स झारखंड प्रतियोगिता में जो भी विजेता बनेंगी उन्हें जो है वो मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। कहां पे? मिस इंडिया में। ठीक है, तो मिस इंडिया में कौन झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी, कौन झारखंड से पार्टिसिपेट करेंगी? जो मिस यूनिवर्स झारखंड में विजेता बनेंगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 2 और 3 अगस्त यानी आज और कल मिस यूनिवर्स झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें विजेता कौन बनेंगी ये आप लोगों को 4 तारीख के क्लास में बताया जाएगा। फिलहाल आज 2 तारीख, आज और कल इसका आयोजन किया जाएगा। जब 3 तारीख को विजेता की घोषणा की जाएगी तो 4 तारीख के क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा कि मिस यूनिवर्स झारखंड में विजेता जो है वो कौन बनी है और मिस इंडिया प्रतियोगिता में झारखंड से कौन जो है वो प्रतिनिधित्व करेगी। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो बहुत ही जल्द जो है वो सीजीएल का एग्जाम जो है वो होने वाला है, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा हाई कर दें। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोग कौन सा क्लास चाहते हैं, सीजीएल के लिए आप लोग कौन सा क्लास चाहते हैं, उस क्लास को अरेंज किया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड के अधिवक्ता अमितेंद्र किशोर को किस हाईकोर्ट का न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया है? यानी अमितेंद्र किशोर को कौन हाईकोर्ट का जज बनाया गया है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी इसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। क्या होगा? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। चलिए हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार, ठीक है, क्या हुआ? पलामू टाइगर रिजर्व में कितने बाघ होने का पता चला है? तो हाल ही में जो सर्वे किया गया उसमें पता चला पलामू टाइगर रिजर्व में 4 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 4 बाघ। ठीक है, और भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहां पे 4 बाघ मौजूद है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, सॉरी ऑप्शन सी ना, 4। ठीक है, जैक का सचिव किसे बनाया गया है? जैक का सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? राजीव रंजन, किशोर शर्मा, गौरव गुप्ता, जयंत मिश्रा। क्या होगा सही आंसर? जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो अभी हम लोग डिस्कस किए जयंत मिश्रा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जैक का जो सचिव है वो जयंत मिश्रा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में, अरे बच्चा सिंह आ गया, जैक का स्थापना किस वर्ष किया गया? ठीक है, जैक का स्थापना पूछा गया है। जैक का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का स्थापना कब किया गया है? बताएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का स्थापना कब किया गया है?
तो अभी हम लोग देखें मार्च 2003 में, ठीक है, कहां पे है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2003 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, क्या आप आंसर दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं आंसर, समझ में आ रहा है करंट अफेयर्स? चलिए क्लास को एक बार लाइक कर दें। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में आप लोगों से पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन था, हाल ही में किसे झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के राज्यपाल बने हैं संतोष गंगवार। ठीक है, झारखंड के राज्यपाल कौन बने हैं? संतोष गंगवार। झारखंड के जो राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया और झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है संतोष गंगवार को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। ठीक है, संतोष गंगवार। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चा सिंह का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताएंगे सही आंसर क्या होगा। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि बच्चा सिंह का निधन हो गया है और बच्चा सिंह के बारे में आप लोगों को डिटेल में अच्छे तरीके से बताया गया था। तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बच्चा सिंह का रिसेंटली निधन हो गया है और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, क्या होगा? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राजनीति, हॉकी, क्रिकेट, फिल्म। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके एक बार बता दें। ठीक है, चलिए 1 मिनट का आप लोगों को समय देते हैं, तब तक आप लोग जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बताएं। क्लियर? चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।